जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा या चौथा सत्संग है जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना जा रही हूँ। आज बुधवार है, 21 फेब है 2024। तो ये मेरा आज का ही सत्संग है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा आज का ही सत्संग है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तो मुझे फ़ोन पे यूट्यूब पे मैसेज फ्लैश हुआ कि आज बुधवार का दिन है, बहुत शुभ दिन है। तो आज मैं तुम्हें गणपति गणेश के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं संगत जी बहुत खुश हुई कि आज मुझे गणपति जी के दर्शन होंगे। तो उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी लो थी, तो मैं जैसे किचन में सत्संग लगा लेती हूँ काम करते टाइम, तो उस टाइम मैंने नहीं लगाया कि चलो चार्ज हो जाता है फ़ोन, तो बेटे को भेजने के बाद जब मैं दोबारा काम करूँगी किचन में तब मैं फ़ोन ले जाऊँगी साथ में। तो फ़ोन चार्जिंग पे रहा, फिर भी ध्यान मेरा यहाँ वहाँ कि मुझे गणपति जी के दर्शन होने हैं, कैसे होंगे। मन में वही चले जा रहा था। पता था कि गुरुजी ने बोला है तो वो तो होने ही होने हैं। पहले की जैसे मुझे समझ में नहीं आता था, अब मैं समझ गई हूँ। जैसे एक बार जब मैं नई नई जुड़ी थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे बोला मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। तो तब मुझे संगत जी पता नहीं था। तो गुरुजी उस टाइम के लिए आई रियली वेरी सॉरी। बांसुरी थी मेरे बेटे की, जो वृंदावन से आई थी, उसके साथ मोर पंख लगा हुआ था। तो थी तो वो घर पे ही, पर एकदम से मुझे सामने आ गई। तो मेरे माइंड में तब आया भी कि गुरुजी ने बोला है, और मैं तब बोलूँ ये तो घर पे ही पड़ी थी। मुझे लगा कि जैसे कोई बाहर से आता है, जो स्पेशली कुछ भी ऐसा होना तो वो होता है। ये नहीं मालूम था कि मतलब गुरुजी जैसे हमारे आसपास हैं, हमारे दिल में हैं और हमारे घर में है, हर जगह पे हैं। तो वो कभी भी आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो उस टाइम के लिए मैं बहुत मतलब माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। माफ़ कीजिए गुरुजी, उस टाइम पे मैं आपके इशारे नहीं समझती थी, अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ, है ना। तो क्या होता है कि जैसे आज मुझे सुबह का जो मैसेज था कि गुरुजी गणपति जी के रूप में आएंगे गुरुजी, तो मैं यहाँ वहाँ घर में जब बेटे को छोड़ने गई स्कूल, तब भी यहाँ वहाँ देखी जाऊँ कि शायद कुछ क्लू मतलब मिल जाए, हिंट मुझे कि ये गणपति जी हैं। जो कुछ भी है माइंड में वही चीज़ चली जा रही है मेरे, है ना। तो मैं बच्चे को छोड़ के भी आ जाती हूँ तब भी कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं घर में काम करती हूँ। जब मैं किचन में रोटी प्रसाद बनाती हूँ, फुल्का प्रसाद, उस पर भी देखती हूँ। जैसे एक बार मुझे जब पहले बोला था ना गुरुजी ने कि मैं गणपति के रूप में दर्शन दूंगा, तो मेरे फुल्का प्रसाद में गणपति जी के मुझे दर्शन हुए थे। वो मैंने शेयर भी किए थे सत्संग में, है ना। तो आज भी मैं वही सब देखी जा रही हूँ। सत्संग भी मैंने सुने, मैं काम करते करते सत्संग सुनी जा रही थी, तब भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहा चलो बाद में होंगे, है ना। फ़ोन छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं दोपहर को फ्री होती हूँ काम शाम करके, तो मैं कि चलो धूप में बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी। तो नहीं, उससे पहले ही अंदर मतलब जैसे फ्री हुई हूँ, मैं रूम में आई हूँ, मैंने फ़ोन उठाया फिर से। जैसे मैंने सुबह से अपना व्हाट्सएप ओपन नहीं किया था, जैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करती हूँ तो मेरे हस्बैंड गुड का वो CISM है, वो दिल्ली में पोस्टेड है, उनका मुझे गुड मॉर्निंग विश का मैसेज आया हुआ था। जैसे ही मैंने उनका प्रोफाइल ओपन किया तो संजय जी उन्होंने मुझे एक पोस्ट शेयर की थी, और वो पोस्ट थी गणपति जी की। संजय जी मैं इतनी खुश हुई कि देखो जी, गणपति जी तो मेरे फ़ोन में ही आज गुरु जी ने भेजे हुए। गुरु जी मेरे फ़ोन में ही आए और मैं पागल बाहर ढूंढ रही हूँ
कि मुझे गणपति जी कहीं बाहर मिलेंगे या फूल का प्रसाद में मिलेंगे। मतलब होता वो है, गुरुजी वो करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे फ़ोन में गुरुजी दिखेंगे, है ना। जैसे व्हाट्सएप ओपन करती हूँ, हस्बैंड का वो प्रोफाइल ओपन करती हूँ, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग विश के साथ गणपति जी की पोस्ट शेयर की हुई है और मैं देख के खुश हो जाती हूँ और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती हूँ। और थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने जो बोला और आपने आज के आज ही पूरा कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो संगत जी, गुरु जी जो बोलते हैं, जो मैसेज उनके आते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं, चाहे वो उस टाइम पे पूरे हों या बाद में पूरे हों, पर पूरे वो जैसा वो बोलते हैं वैसा वो करते हैं। तो मुझे, मैं तो देख के सच्ची में खुश हो गई। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने से जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करना चाहूँगी। जैसे 2 महीने की बात होगी, तो मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल में भी हम साथ थे, कॉलेज में भी हम साथ थे। अब जहाँ पे जैसे मेरी शादी हुई है ना, तो वहाँ पे वो मेरी फ्रेंड मेरी जेठानी की बेटी लगती है। मतलब मैं अब उसकी चाची बन गई हूँ। हमारे अपने ही घरों में है, जैसे ताए चाचों में होते हैं ना, तो ऐसा है। तो वो मेरी एज की है। तो जैसे हमारे सभी क्लासमेट्स, क्या गर्ल्स हैं क्या बॉयज़ हैं, सबकी शादियां हो गई थी संगत जी। और एक एक दो दो बच्चे भी हैं सबके, और सिर्फ वही मेरी फ्रेंड रहती थी, उसका कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा था। हमारी एज भी 33-34 पहुंच गई है अब तो ना मैं सोचती थी कि उसका कहीं हो नहीं रहा रिश्ता, उसके घर वाले भी परेशान रहते थे। तो ऐसे ही जैसे मैं अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो एकदम से अचानक से दिमाग में आया और मैंने गुरुजी से मतलब अरदास की, गुरुजी कि रितिमा की भी हेल्प कर दो, आप उसके बारे में भी सोचो, उसकी कहीं बात बन जाए, उसकी भी शादी हो जाए। तो मैंने मत्था टेक दिया गुरुजी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके 4-5 दिन के बाद मेरी एक और फ्रेंड है, मतलब हमारी कॉमन फ्रेंड है जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और मेरी भी एक फ्रेंड है, हम दोनों की क्लास में थी। उसने मेरे को कॉल किया, एक दिन भी किया, मैंने नहीं उठाया। वो फ्री रहती है, मुझे थोड़ा काम होता है, तो मैं जब फ्री होती हूँ तभी उससे बात कर, तो मैंने नहीं फ़ोन उठाया। फिर दूसरे दिन उसने मुझे फिर से किया, तो मैं फ्री थी तो मैंने उठा लिया, मैंने उससे बात करी, हाल चाल पूछा। देन उसने मुझे बताया कि तेरे को पता है। मैंने कहा क्या? कहती है रिद्धिमा का ना रिश्ता हो गया। मैं कहा, क्या सच में? कहती हाँ, उसकी तो शादी भी आ गई फेब में, 18 फेब को। नहीं वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब उस टाइम पे गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी जल्दी सुन ली। और मैं खुश हो गई यार, गुरुजी कितने अच्छे हो ना, आप कभी भी सुन लेते हो जो मतलब मैंने एक बार ही बोला उसके लिए और आपने मान ली बात और आपने उसकी रिश्ता हो गया। अभी उसकी ना ये 18 फेब को शादी हुई है और बड़े अच्छे घर में गई है। गुरुजी अपनी कृपा ना उस पर हमेशा रखना, खुश रहे वो हमेशा अपने घर पे, अपने अंकल जी के साथ, अपनी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट करे। क्योंकि जब लड़कियां परेशान होती हैं ना, तो बड़ा से टेंशन रहती है। तो गुरुजी सब अच्छा करना उसके लिए। अगर आपने इतनी सी अरदास पे आपने वो पूरा किया है, उसकी शादी हो गई, अब तो ये गुरुजी की ही कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आप सच्चे दिल से अरदास करते हो ना, तो वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। और भी बहुत छोटे छोटे से सत्संग होते रहते हैं। अभी जैसे मेरे दोनों बच्चे बीमार थे, वही सर्दी खांसी जुकाम, तो ये मतलब गुरुजी जो भी मेडिसिन्स मैंने दी, गुरुजी से ब्लेस करवा के ही दी हैं। जैसे अब मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, तो मैं फ़ोन में ही गुरुजी की स्वरूप रखी है, वॉलपेपर लगाया है, तो गुरु मंत्र लगा के मेडिसिन्स रख देती हूँ पास में।
तो फिर वो बच्चों को देती हूँ। तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। तो एक दिन मैसेज आता है, कुड़िए तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट कट दिया है, जा ऐश कर, खुश रह, ऐसे करके। तो मतलब रात को देखा शायद ये मैसेज, सुबह उठती हूँ, दोनों बच्चों के खांसी जुकाम जैसे गायब नहीं हुए थे, जैसे बीमार थे ही नहीं मेरे बच्चे। ऐसा हो गया है। गुरु जी की बहुत कृपा हो गई, उन्होंने बोल दिया है ना कि मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता है कुड़िए, तो उन्होंने कर दिया। अब मतलब मेरे को बच्चों की टेंशन नहीं, गुरु जी आपके ही हैं, आपने दिए हैं, आपके ही हैं। जैसे आप मेरे पापा हो ना, गुरु पाओ, तो वो आपके दोते हैं, तो उनका ध्यान तो आपने रखना ही है, बच्चों से ज़्यादा दोते प्यारे होते हैं, है ना। तो वो आपके ही हैं, आपने उनका ध्यान रखना है। जैसे आपने आपने ही ब्लेस किए हैं, वो दोनों 7 तारीख के हैं, तो बस आपकी ब्लेसिंग हमेशा वैसे रहें उन पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जब और नेक्स्ट सत्संग होंगे वो भी मैं संगत जी के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं गुरु जी के मंत्र जी के साथ ही विराम लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।